दया दृष्टि करी मेरो भरोति धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाऊं। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न त्राहिमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वजन स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगलपाद पदों में कोटि नमन। मंचस्थ निजासन पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी राधे जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। वो स्वामी राम परवेश महाराज, वो स्वामी प्रमोद जी महाराज, गुरु भाई श्रद्धेय स्वामी छोटेलाल जी, आदरणीय साधिक हैं, सत्संग में उपस्थित संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम लोग सप्ताह महान ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिन के द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित हैं। जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है, इस बात को समझना चाहिए। ऐसे लोग मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर जाने के पीछे कुछ कारण है। मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ होता है मांग, मांग करना। स्तुति का मतलब है परमात्मा का यशगान करना। प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाकर के, तो हमारे जीवन में मांग होती है। किन्हीं को घर परिवार की समस्याओं का समाधान की मांग है, किन्हीं की रोजी रोजगार का मांग है, किन्हीं का स्वास्थ्य का मांग है। कुछ ना कुछ अभाव है जिसके कारण आप जाते मंदिर। और ये आपकी प्रार्थना उपासना से यदि देवता प्रसन्न हो जाए, प्रारब्ध के आधार पर आपको कुछ मिल भी जाता है। तो वो मांग, सद्गुरु महाराज कहते हैं कि वो मांग सही नहीं। यदि आप परमात्मा के पास में स्वास्थ्य की मांग करते हैं, धन वैभव की मांग करते हैं, तो कहा ये बहुत नीच तरह के मांग करने वाले हैं, बहुत छोटे हैं। गुरु महाराज तो कहते हैं कि मांगो, ऐसे मांगो कि मांग ही खत्म हो जाए, फिर मांगना ना रह जाए। जिस वस्तु को, जिस चीज को मांग रहे हो, ये तो फिर एक वासनात्मक मांग है।
संसार में आसक्ति बनेगी, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसी मांग मांगनी है कि मांग शब्द खत्म हो जाए। ये संत मत में सदगुरु महाराज बताते हैं। अब सत्संग में क्या मिलने वाला है? पर्णकुटी बनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुने होंगे। सत्संग में लीन रहते थे तो भगवान राम पहुंचे और कहते हैं, तुलसी जी आप जो ये सत्संग में लगे हुए हैं, एक छोटी सी झोपड़ी है, जब से देख रहा हूं तब से छोटी सी झोपड़ी ही है, महल ना बन पाई आपकी, कुछ मिल नहीं रहा है, एक धोती में आधा पहनते हो आधा ओढ़ते हो, मिल क्या रहा है सत्संग से? इतने वर्षों से क्या मिला? कुछ ऐसे काम करो जिसमें धन संपत्ति बढ़ जाए, कुटिया महल में परिणत हो जाए। बड़ा सुंदर जवाब दिया। संत है ना संत तुलसी साहब, उस समय तुलसीदास जी, उन्होंने कहा प्रभु मानता हूं कि कुछ नहीं मिला मुझे, ना महल मिल पाई है, ना संपत्ति मिल पाई है, और न संसार का सुख और वैभव मिला है। आपके नज़र में ये बिल्कुल सत्य है। मानता हूं कि सत्संग से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। प्रभु एक प्रश्न है मेरे पास में, क्या सत्संग करने से आप भी नहीं मिलते हैं? बस भगवान चुप हो गए, कोई जवाब ना दे पाया कि सत्संग करने से आप मिलते हैं कि नहीं। भगवान श्री राम चुप हो गए। कहा प्रभु कुछ तो बोलिए। कहा तुलसी साहब मैं मिलता हूं। कहा जब आप मिल गए तो आप ही बताइए फिर किस वस्तु की कमी है मेरे पास में, किस चीज का अभाव है, क्या चीज की कमी रहेगी? किसी चीज का कमी नहीं है। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे प्रवचन में कि जिस प्रकार आप बाजार में कुछ वस्तु खरीदने जाते हैं, सब्जी वगैरह, तो दाम लगाई जाती है वस्तु की, कार्टून का दाम नहीं लगता है ना। जो झोला आपको थैला मिलता है, प्लास्टिक के दाम नहीं लगते है। पंकजाऊ बैठे हैं इसका एक्सपर्ट, नहीं प्लास्टिक का पैसा लेते हैं। प्लास्टिक की पैसा नहीं दी जाती है, सब्जी की कीमत लगाई जाती है। उसी तरह से जो भजन भक्ति में सराबोर अपने को कर पाता है, उसके लिए संसार की वस्तु प्लास्टिक के समान फ्री में मिलती है। उन्हें संसार की वस्तुओं की मांग नहीं करनी पड़ती है। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अंध, करे अंध बन करके तो क्या पड़े, कहाँ छिपोगे? तुम्हारे मन की बात जानते हैं, मन की बात गुरु जानते हैं कि हमारे शिष्य को, हमारे पुत्र को, हमारी पुत्री को क्या चाहिए, उनको पता है। जिस प्रकार एक नवजात शिशु भूख लगती है, बोल ना पाता हो, लेकिन रोना शुरू कर देता है, तो माँ जानती है किसे भूख लगी है और माँ उसे भोजन कराती है। गुरु जानते हैं आपकी स्थिति को, उनके पास बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें उनके आदेश पर चलने की आवश्यकता है। इतना सा काम है हमारा, इतना ही काम है, हम उनके आदेश पर चल सके। बाकी वो तो सब जानते हैं हमारा। तो सत्संग में मिलता क्या है? सत्संग हमारे जीवन को सजा देता है।
सत्संग हमारे जीवन में उतार चढ़ाव को सहने की एक पेशेंस देता है ना। या तो आप देखे होंगे कोई अज्ञानी आदमी है, कोई प्रतिकूल बातें आई, प्रतिकूल घटनाएं घटी, आपस में विवाद की स्थिति पैदा हुई, या तो ट्रेन में जाके कट जाना, जहर खा लेना, फांसी लगा लेना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं। मैं भागलपुर में था पढ़ाई के समय, एमए फर्स्ट ईयर में था, और वहीं पर एशम कॉलेज जो है वहीं पर मैं जाता था पढ़ने के लिए ट्यूशन। तो हम लोग का बैच में जैसे छुट्टी हुई तो तुरंत वहाँ से सूचना, एक लड़की भी थी, वो सूचना देती है कि अपने लॉज में एक लड़की गले में दुपट्टा बांध करके पंखे में लगा करके और टेबल पर खड़ा होकर के और टेबल में लात मार के झूल गई। क्या कारण था इसका? का BA पार्ट 2 में ऑनर्स पेपर में असफलता मिल गई। भाई इतना कमजोर हो कि पढ़ाई में असफलता मिल गई, तुमने अपने जीवन से अंत धो लिया। ये सत्संग से वंचित में रहे, संसद से वंचित वाले व्यक्तियों का ये दर्दनाक पीड़ात्मक मौत है। अगर उसे ज्ञान होता कि ये पढ़ाई से ज़्यादा महत्व तो हमारे जीवन का है, ये छोटी सी कागज की प्राप्ति के लिए जीवन गवा दें। सत्संग हमारे जीवन को बैलेंस करता है। सत्संग हमारे अंदर के खटविकार को मिटाता है। क्रोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे हमें कारण ढूंढना चाहिए। कामनाओं की उत्पत्ति हो रही है, कुछ चीज की प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो रही है, तो उसके पीछे रहस्य क्या है? इस बात को सत्संग व्यतीत करा देती है। और सुन रहे थे वे रामचरितमानस में कि 60 सुधरहि शत संगति पाई, पारस परिस को धातु सोहाई। क्या कर देते हैं सत्संग का? 60 सुधरहि, 60 का मतलब अज्ञानी मूर्ख, सत्संगति पाई। और एक तो ऐसे भी अकाठ्य और कट्टर मूर्ख होते हैं जो कि आप ही को सुधार देंगे, है ना, कि वो नहीं सुधरेंगे। का 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परिस। पारस एक क्या होता है? पत्थर होता है। और को धातु लोहा, लोहा को पारस से स्पर्श कराएंगे तो क्या हो जाएगा? पारस बन जाएगा ना। पारस नहीं बना सकता, इस बात को समझिए आज। और संत कौन होते हैं? पारस क्या? पारस से भी बढ़कर तुलना है संतों की। पारस को धातु को स्पर्श यदि कराते हैं तो सोना बना सकता है, लेकिन पारस कभी कुधातु को पारस नहीं बना सकता। पारस पारस नहीं बना सकता, सोना बना सकता है। लेकिन संत और सत्संग जो है, यदि मानव के जीवन में प्रवेश कर जाए तो संत कभी शिष्य नहीं बनाते, गुरु कभी शिष्य नहीं, गुरु तो गुरु बना देते हैं। संत संतत्व की गति जानते हैं। यदि आप गुरु के छवि को देखते रहेंगे ना, तो गुरु के अंदर जो गुण है वो आप में समाहित होगा। इसीलिए गुरु का ध्यान बताने करने के लिए बताया गया। ये साधारण नहीं है। यदि अपने इष्ट का मनोयोग पूर्वक ध्यान ना कर सके, आप दृष्टि ना टिक सके उसमें, तो उनकी जो पवित्रता है वो अपने अंदर में नहीं आ पाती। और वो चीज नहीं आएगी तो दृष्टि कमजोर है। अब मन चंचल है, दृष्टि स्थिर नहीं होगी दृष्टि योग में। और दृष्टि योग की क्रिया में दृष्टि तो इतना जम जाना चाहिए, स्थिर,
तभी आप अपना वास्तविक सत्संग की शुरुआत कर पाएंगे। तो संत क्या है? पवित्र हैं ये। और पवित्र वस्तु का स्मरण करने से आपकी मानसिकता भी पवित्र होने लगती है। भावना से भी लोग स्थिति को बदलते हैं। आप अंदर में अपवित्र चीज का स्मरण कीजिए, भावना अपवित्र हो जाएगी। पवित्र चीज का स्मरण कीजिए, भाव पवित्र होने लगेगा, मन से मटने लगेगा। इसलिए संत क्या करते हैं? हमें पवित्र कर देते हैं, संत संत बना देते हैं। बाबा देवी साहब ने महर्षि नहीं परमहंस महाराज को क्या बना दिया? संत बना दिए, गुरु बना दिए। प्रधानमंत्री आपको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, है ना। राष्ट्रपति आपको असिस्टेंट बना सकते, राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते। लेकिन संत ऐसे होते हैं कि वो आपको ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करा के छोड़ेंगे, गुरु बना के छोड़ेंगे। संत में ऐसी सामर्थ्य है, ऐसी सामर्थ्यता है उसमें। और एकमात्र संत ही ऐसी पदवी है जिसमें भूतपूर्व शब्द का प्रयोग नहीं होता है। नहीं, भूतपूर्व मीराबाई बोलिए, भूतपूर्व राष्ट्रपति बोलते ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, यानी भूत बन गया हो, खत्म। संत कभी भूत नहीं होते, यानी भूतकाल में नहीं होते, ये हमेशा के लिए प्रेजेंट होते, वर्तमान होते। इसीलिए तो उनकी पात्रता पवित्रता कभी नष्ट नहीं होती है। संत के नाम में भूतपूर्व नहीं होते। हमारे वकील साहब जब रिटायर हो जाएंगे ना, तो इनके नाम में भी भूतपूर्व वकील साहब हो जाएंगे। है ना, बोलेंगे भूतपूर्व राजीव कुमार अधिवक्ता थे। और यदि अंदर का वकील बन जाए तो पर कभी भूतपूर्व लगेगा नहीं। और उन्हीं की तो तैयारी है विगत कई वर्षों से लगातार। हमारे सरदे राजीव बाबू, इनकी धर्मपत्नी और इनकी पुण्यात्मा एक बच्ची है। मुझे थोड़ा सा उसका कमी खल रहा है इस बार, वो यहाँ पर नहीं रह पाई। जीवन का एक करियर बनाने के लिए पढ़ने गई है। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनका भी मन अपने लक्ष्य की ओर लगा रहे। तो संत के नाम में भूतपूर्व शब्द का प्रयोग नहीं होता है। भूतपूर्व कबीर साहब ऐसा कुछ नहीं कह सकते। संसार का जितना भी पद और प्रतिष्ठा है सबों में भूतपूर्व लगता है। तो संत क्या करते हैं? संत एक ऐसा पारस है, एक ऐसा संत में शक्ति है जो वो संत बनाते हैं। रामचरितमानस कहता है, पारस परिस को धातु सुहाई, को धातु को सोना बना देता है, सुधातु बना देता है। और सत्संग सुनने से क्या होता है? का सुने समझहि जन्मोदित मन मज्जहि अति अनुराग। अब सत्संग सुनने की प्रक्रिया कैसी है? सत्संग सुनने का यही है, बैठे हैं ऊपर में सत्संग हॉल में और ध्यान घर का लॉकर में है ना, कहीं कोई आ नहीं जाए। घर में ताला लगा है कि नहीं लगा है ना। ये भी सत्संग सुनने का एक तरीका सुख बहुत अच्छी है। सब शरीर तो यहाँ है, बाबा जी सब देखे, सब तो बैठे हैं, किनका मन कब किधर से उतर गया। उनको सीढ़ी थोड़ी चाहिए मन को उतरने के लिए। यहाँ से पूरा खिड़की उड़की सब बंद कर दीजिए, लॉक हो जाइए पूरा। बोले अब तुम कहाँ भागोगे मन, है ना। मन समझेगा कि आप मेरे लिए खिड़की बंद किए हैं कि दरवाजा बंद किए। वो तो कभी भी किसी तरफ से भी निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो कहा सुनी समझहि मन मुदित, सुनी समझहि जन मुदित मन।
सत्संग में सुनने की प्रधानता है, और इस प्रकार से जो सुनते हैं तो क्या कहा, कौवा क्या बन जाता है, कोयल। आज तक कितना बार सत्संग सुने, एको ठो कौवा कोयल हुआ? कौवा को पकड़ करके, है ना, अब पिंजड़ा में बंद करके पीछे रख दीजिए उसको, बोले आरती होगा तब खोलेंगे है ना। जब तक तुम कोयल ना बन जाओ तब तक तो अभी सत्संग सुनो, नहीं बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया कि जिनके वाणी में कर्कशापन है तो सत्संग सुनते सुनते वाणी में मधुरता आ जाती है। ये पक्षी वाला कौवा और कोयल नहीं है, ये हम आप हैं जिनकी वाणी में तलवार लटकती है, घायल कर देता किन्हीं के हृदय, है ना। तो वो व्यक्ति यदि मनोयोग पूर्वक सत्संग को सुने, अब दो बात है इसमें। कौन सा सत्संग? जो व्यक्ति सिर्फ बाहर बाहर सत्संग में लगे हुए हैं, आंतरिक रस को, मिठास को नहीं पाया है, हो सके उनके वाणी में माधुर्यता आएगा कि नहीं आएगा इसमें संशय है। माधुर्यता, प्रेम उनकी वाणी में आएगी कि नहीं, मुश्किल है, कह नहीं सकते, आ भी सकता है। जैसे कि मंदिरों में पुजारी ये सूचना देते हैं कि दान करो दान करो, और अपने में लोभ का कुंड है ना। कहना हमारा कुछ है, करना कुछ है, ये स्थिति होती है। तो जिस चीज को हम अनुचित समझते हैं वो हमारे लिए उचित है। ये क्या है? ये बाह्य ज्ञान है, ये बाहरी ज्ञान है। जब तक आंतरिक ज्ञान और आंतरिक रहस्य में कोई व्यक्ति डूब ना जाए, उस परमात्मा के अमृत नाद को एक बार श्रवण ना कर ले, सदगुरु के उस दिव्य रूप को एक बार देख ना ले, तब तक उसके अंदर की मलिनता पूरी नष्ट नहीं होती है, पूरी मलिनता का समापन नहीं होता है। लेकिन हाँ, सत्संग सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कहा कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। बोगला का क्या मतलब है? कौवा का मतलब है कर्कशा शब्दों का प्रयोग करने वाले। बोगला का मतलब है, बोगला को ये ज्ञान नहीं है कर्तव्य और अकर्तव्य का, यानी सार और असार क्या है इसका ज्ञान नहीं है उसको। हंस को ज्ञान है। यदि दूध में आप पानी मिला दें तो परमात्मा ने उनकी चोंच में ऐसी शक्ति दे रखी है कि सिर्फ दूध को ग्रहण, यानी सार तत्व को ग्रहण करके असार को छोड़ देती है। वैसे ही व्यक्ति हंस के समान हो जाते हैं कि जो हमारे लिए उचित काम है, उचित शब्द है, उसको बोल करके हट जाए। यह है हंस। सार कामों को, सार तत्व को ग्रहण कर लें और सार को छोड़ दें। ये शक्ति आ जाती है सत्संग सुनने से, सत्संग में बैठने से ये शक्ति आ जाती है। अब सत्संग कितने प्रकार के हैं, अब इस बात को जानना है। सत्संग कितने तरह के? दो। धर्म कथा, बाहर सत्संगा, और अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बाहरी सत्संग है, कथाओं का श्रवण करना, और एक सत्संग है अंदर का। वही अंदर का सत्संग हमारे जीवन में हो जाए, इसी के लिए बाहरी सत्संग है, इसी के लिए बाहरी सत्संग है। और मुझे लगता है जो आंतरिक सत्संग में डूब चुके हैं, है ना, तो उन्हें अंदर में ही सत्संग सुनने को मिलती है, और उनके लिए फिर वो बैठे हैं, अपना लीन है अंदर के शब्द में। आपके अंदर में शब्द हो रहा है। गुरु महाराज कहते हैं, जानते हो गुरुदेव कहाँ रहते? गुरुदेव आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में हैं।
यानी कि आप अंधकार के इस तरफ खड़े हो और गुरु महाराज प्रकाश के जस्ट प्रकाश के तरफ खड़े हैं और दोनों हाथ उनकी फैली हुई है, दोनों हाथ फैली हुई है। कौन कौन हाथ है? एक है प्रकाश का और दूसरा शब्द का हाथ है। ये अंतरिक्ष सत्संग करने वाले सद्गुरु के हाथों में पकड़े चले जाते हैं। बायां हाथ है प्रकाश का और दायां हाथ है शब्द का। आप सोचिए कि गुरु आपके इंतजार में हैं, गुरु आपके इंतजार में हैं। इसलिए संत कबीर ने कहा, जगत पीठ दे भाग रे, जगत को पीठ दिखा दो। पीठ दिखाना मतलब हार जाना नहीं है। पीठ दिखाने का मतलब है जगत को पीछे कर देना और सच परमार्थ को आगे ला लेना। लेकिन हमारे जीवन में अधिकांश होता है कि संसार को ही हम आगे रखते हैं, परमार्थ को पीछे कर देते हैं, जिसका वजह है कि संसार में सुख की प्यास कभी नहीं बुझती है, शांति की प्यास कभी नहीं बुझती है। और शांत होकर हम संसार से सारे परिवार के संबंधों को ना चाहते हुए तोड़कर चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी जाना पड़ जाता है। तो गुरु हमारे इंतजार में हैं, हमें थोड़ी सी मेहनत करके उनके पास चले जाना चाहिए। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। सत्संग, और मुझे लगता है एक बार यदि उनके हाथ में आप पकड़े चले गए ना, तो इस जीवन में कौन पूछे, इस जन्म में कौन पूछे, जन्मों जन्मों तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ध्यान का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होगा। और ये जो संस्कार आपका, मान लीजिए भगवान कृष्ण कहते हैं है ना, कि जो जिन्होंने सत्संग करना प्रारंभ कर दिया, योग करना प्रारंभ कर दिया, आंतरिक सत्संग प्रारंभ कर दिया, और वो नहीं कुछ देख पाया है ना, और भ्रष्ट हो गया, गिर गया, या तो मृत्यु हो गई, भक्ति पूरी ना हो पाई, तो प्रभु क्या होगा उसका? क्या आकाश के बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर के वो बिखर तो नहीं जाएगा? बिखर जाने का मतलब किसी अन्य जोनी में तो नहीं चला जाएगा, 84 का चक्कर तो नहीं लगाएगा वो जीवात्मा। भगवान कृष्ण बड़े सुंदर जवाब दिए। पुण्य प्राप्ति कृतांग लोकान्नो सिक्त्वा शाश्वती समाह सुचिनांग श्रीमतांग गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। हे अर्जुन, जो पुरुष, ये कभी मत समझे कि ये पुरुष शरीर वालों के लिए कहा जाता है ना। गुरु महाराज ने पुरुष और स्त्री का भेद नहीं रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जितने पुरुष तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सब, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। तो कहा जो भी साधना के पथिक हैं, यदि वो साधना पूरी नहीं कर पाई लेकिन निरंतर उनका अभ्यास चलता रहता था, तो हे अर्जुन, वो आकाश के बादल की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता है। सुचिनांग श्रीमतांगे है, वो पवित्र कुल में जन्म लेता है, श्रीमान कुल में जन्म लेता है। अब श्रीमान का क्या अर्थ है? श्रीमान का ये अर्थ नहीं कि बहुत पैसे वाले हों, अहंकारी हो, धर्म से दूर हों, इसे नहीं कहा जाता है। सुखी संपन्न जीवन में कुल में जन्म और बचपन से भक्ति का आग, बचपन से भक्ति की प्रेरणा कहीं ना कहीं उनको मिल जाएगा। ऐसे जीवात्मा यदि किसी दूसरे घर में यानी कहीं भी जन्म लेता है, तो या तो उनके पड़ोसी या तो कोई व्यक्ति उनके जीवन में आ जाएंगे बचपन से ही, या तो वो खुद चले जाएंगे। वो रुक नहीं सकते क्योंकि उनका संस्कार बढ़ना है, वो रुकेंगे नहीं।
और रात दिन कभी न कभी ख्याल उनकी उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर लगी रहेगी जहाँ से उन्हें अध्यात्म का ज्ञान मिलता हो। वो दौड़ेंगे, लाख प्रयास करेंगे, आप उसे बांधने के लिए बंधेगा नहीं, क्योंकि उनका संस्कार पिछले जन्मों का उसे प्रेरित कर रहा है, बार बार उसे प्रेरित कर रहा है। और वो फिर संस्कार बढ़ता चला जाएगा और कभी न कभी वो जीवात्मा इस आवागमन के चक्र को तोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाएगा। कहा या तो आप श्रीमान कुल में जन्म लेंगे या तो योगियों के कुल में जन्म होगा। योगी का कुल का मतलब क्या है? किसी बाबा जी का बेटा बन जाना, तो बेटी बन जाना, ऐसा नहीं है। बचपन से ही योग के प्रति एकांत स्थान की खोज, योगी कुल उसे ही कहा। ध्यान करने की इच्छा जब आपकी उठने लग जाए ना, तो समझिए आपका संस्कार आपको याद दिला रहा है। ध्यान करने की जब भी इच्छा जग जाए, समझिए कि पूर्व संस्कार आपको एक पुश कर रहा है, हवा दे रहा है। और जब ख्याल उठे कि हमें ध्यान में बैठना है, बैठना चाहिए, विलंब मत कीजिएगा, इस मुहूर्त को मत नष्ट कीजिएगा। जिस क्षण मन में आ जाए कि हमें ध्यान करना है, तुरंत बैठिए। ना जाने कौन सा संस्कार आवाज दे रही है आपको, कहाँ उठा के पहुंचा देंगे। यदि इस क्षण को आपने इग्नोर कर दिया तो हो सके कुछ हाथ में आने वाला था वो खत्म, क्योंकि मन की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। मन आपका क्षण में बदलते रहता है। बड़े पुण्यात्मा वो होते हैं जब मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि हमें ध्यान करना है। बहुत बड़ा संस्कार है आपका यदि आपके मन में ये विचार उत्पन्न होता है, तो तुरंत हमें इसका कर लेना चाहिए। नहीं कि मन में भाव उठ गया तो चलो कोई नहीं, 10 मिनट के बाद बैठ जाएंगे। हो सके 10 मिनट के बाद आपका लंबा लिस्ट तैयार हो जाए, फंसा देगा आपको। फिर ये भाव खत्म हो जाएगी। जिस भाव में आप थे वो भाव खत्म हो जाएगा। जैसे ही भावना उठे 10 मिनट बैठेंगे, बैठ जाइए। 2 ही मिनट बैठेंगे, गुरु की याद में डूब जाइए, अपने डुबा दीजिए। ना जाने ये 2 मिनट में गुरु तो सामर्थ्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके जीवन में। इसलिए ये भाव जब जब भी उत्पन्न हो तो समझिए आपका संस्कार आपको प्रेरित करता है कि हमें अति शीघ्र बैठना चाहिए, और बैठ जाइए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, बड़ा दुर्लभ है संसार में सबों को सत्संग मिल जाए, नहीं मिल पाता है। तो कहा सत्संग हमें सार और असार का ज्ञान देता है। कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय देता है। पलटो सत्संग बीच में कर ले अपना काम, है ना। संत पलटू साहब कहते कि सत्संग में बीच में अपना काम कर ले। तुम्हारा काम करने वाले तुम्हारे परिवार का सदस्य और संसार की उपलब्धि नहीं है। ये अपना काम तुझे खुद करना पड़ेगा, और अपना काम जब भी संपादित होगा सत्संग के बीच में होगा। सत्संग का मतलब सिर्फ ये बाहर की कथाओं को सुनना नहीं है। यदि आप मन ही मन संतों के वचन का गुणावन कर रहे हैं ना, तो सत्संग कर रहे हैं। संतों का यदि आप पद गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो समझिए आपकी सूरत निश्चित है कि पवित्र होगा। संतों की वाणी का भी गुणावन करना, याद करना, स्मरण करना, ये भी सत्संग है। कोई भजन ऐसे बिरह वाला भजन हो जो आपके अंतःकरण को झकझोर दे, संसार से विरक्त का भाव पैदा करा दे, तो समझिए आप सत्संग में डूबे हैं। और इस तरह की भावना में आकर के अपने को अंतर्मुखी करके बस सदगुरु के देश, है ना। सहजोबाई कहती है कि चीटी जहाँ ना चढ़ी सके सरसों ना ठहराए, सहजो कुआ देश को सतगुरु दई बसाए।
का जहाँ चींटी नहीं चढ़ सकती है, सरसों की दाना नहीं ठहर सकती है, अब सोचिए कौन सा देश है। का सदगुरु उस देश में आपको विराजमान करा देंगे, बिठा देंगे, जहाँ से कि फिर आवागमन का चक्र नहीं हो सकता। सहजो भाई को इतना विश्वास है गुरु पर। और पलटू साहब कहते हैं कि इस बीच में अपना काम बना लो, सच्चे सदगुरु की खोज करो। सदगुरु याद रखिएगा बाहर का चीज नहीं है, सदगुरु अंदर का चीज है। और उस सदगुरु की खोज जब भी होगी, मन वाणी से अगोचर है वो, वहाँ इसकी पहुंच नहीं है। सत्संग हमें अपने जीवन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा आधार देता है, जिस आधार पर हम जीवन को कुशल पूर्वक जी सके। तो मैं आप सबों से यही निवेदन करता हूँ कि सत्संग तो सुनना ही है। सत्संग गुरु महाराज क्या करते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा और तेरा काज सरे थोड़ा। नहीं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे थोड़ा, ऐसा तो नहीं कहा। प्रणाम। किधर जाएंगे? हिरनपुर जाएंगे। अपना घर हिरनपुर में है। अच्छा ठीक। हिरनपुर से कभी मत जाइएगा, हिरनपुर से कभी नहीं जाइएगा। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। ठीक है, बात करते हैं बात। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि यहाँ तो जमीन उमीन खरीद लिए हैं, है ना, घर उर तो बनिए गया है। नहीं, बैंक कॉलोनी में बहुत अच्छा घर है, मैं भी गया था। यहाँ तो घर बन गया है, जमीन खरीद लिए हैं, तो यहाँ तो रहने तो देगा नहीं, है ना। इस घर में, इस जमीन पर नहीं रहने देगा ज़्यादा दिन। यहाँ से चले जाएंगे। वहाँ भी जो है ना प्लॉटिंग हो रहा है, पंकज बाबू, वहाँ भी प्लॉटिंग चल रहा है। नहीं वकील साहब, प्लॉटिंग वहाँ चल रहा है। अब हमें लगता है कि ज़्यादा नहीं है, 1 डिसमिल ले लीजिए ज़मीन। ये बात तो सही बोल दिए आप। ये तो सही बात है। मैं इसी बात को कहने वाला था, हमारे वकील साहब पहले बोल दिया कि जो नियमित रूप से नंबर लगा के रखे हैं लाइन में, है ना, ध्यान और सत्संग कर रहे हैं, समझिए बुकिंग करा रहे हैं। और पक्की बात है कि बुकिंग हो जाएगी। फिर अभी आपकी अपनी जमीन है तो झोपड़ी भी डाल के रहिए, कोई नहीं भगाएगा, कोई नहीं भगाएगा। इसलिए रोज सत्संग में आइए, बुकिंग अगर कराना है तो, है ना। हो सके इस 7 दिन में बुकिंग हो जाए तो फिर और अच्छा है, समझ रहे हैं। फिर बुकिंग हो गया तो रजिस्ट्री भी हो जाएगी, धीरे धीरे झोपड़ी डाल दीजिएगा, अपना आराम से वहाँ रहिएगा। तो जाना तो पड़ेगा यहाँ से। इसीलिए संत पलटू साहब ने कहा कि ये सत्संग के बीच में अपना काम कराओ। तो गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। और क्या कहा, सारी कार्य को निर्णय करके। कितने सुंदर बात कही है। सारी कार्य, जो सारी काम है, उचित कार्य है, उसका निर्णय
सारे कार्य को निर्णय करके क्या करवाएंगे? धर चेतन धारा, है ना, चेतन के धार पकड़ा देंगे। ये सत्संग में इतनी शक्ति है। धर चेतन धारा क्या होगा फिर? धर चेतन धारा पिंड के पारा, है ना, और क्या है? दसम द्वारे का। और फिर क्या होगा? ज्योति जग जावे अति दुख पावे, न और सुख पावे। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, सुख का स्थान बताते हैं। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, और सहारा क्या मिलेगा? शब्द सहारे का। फिर क्या होगा? लखबिंदु नाद तहाँ त्रय बंदत के, सुनो सुनो मेघे। ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में। इतना बड़ा काम सत्संग से होता है ना। कितना बड़ा काम है सत्संग। सत्संग से क्या नहीं मिलता है? सत्संग से आपका जीवन बन जाएगा। इतनी बड़ी चीज है। लेकिन है क्या? तो संत कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी पाकुड़ के नगर, सत्संग बिना, सत्संग बिना जी तरसे, है ना। इन्हीं कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, है ना, चोरन के नगर में। ये चोर कौन है? चोर का पता चला अभी तक? आपके घर में अगर चोरी हो जाए ना तो सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगेंगे। जब तो कोई सामान चुरा ले या कोई अतिंगा फतिंगा कोई पिक्चर में उसमें आ जाए तो लगेगा कोई भूत कहाँ से घुसा है, इधर से चढ़ा उधर से चढ़ा है। इतना भय है। अब सीसीटीवी कैमरा जांच होने लगती। और यहाँ तो भाई रात दिन आप चोर के बीच में हैं, लूटे जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान का जो चोर है ना, वो जब आपके घर में चोरी करते हैं तो आपको प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है। इंद्रियां जो चोरी कर रही है, सुख मिल रहा है ना। भगवान का चोर भी कितना ईमानदार है ना। भगवान का चोर कितना ईमानदार है। आपको सुला दे सुबह सुबह 3 बजे, अगर खूब अच्छी नींद आ जाए तो फिर लगता है कि इसके समान और कुछ नहीं है, सो जाओ, देखा जाएगा, ध्यान वान बाद में कल कर लेंगे। चोर है ये। जिह्वा अच्छी अच्छी भोजन मांग रही है कि इसमें नमक ज़्यादा कम बेसी है ना, ये अच्छा नहीं बना, घर में महाभारत की तुम भोजन कैसे बनाती। अगर ऐसी स्थिति समझिए जिह्वा चोरी कर रही है। कान अगर ऐसे अप्रिय शब्दों को सुन करके आपको प्रसन्न कर रहा है तो समझिए कान आपकी चोरी कर रहे हैं। लेकिन वही है, परमात्मा का नौकर जब चोरी करता है तो बड़ी मिठास लगती है। और ये दुनिया का चोर जब चोरी करता है तो फिर आपको तकलीफ होती है। पक्का चोर इस संसार में कोई नहीं है, याद रखिएगा। सब कच्चा चोर है, पकड़ा जाता है। पक्का चोर कौन है जानते हैं? कौन है पक्का चोर? मन है। मन चोरी करता है, पकड़ाता है। कभी सीसीटीवी में आया? मन का फुटेज निकाल के देखिएगा कि इतना इतना जो चोरी कर रहा है, कभी इस पकड़ में आया कि नहीं? संसार का चोर तो कच्चा चोर है, तुरंत धरा जाएगा पुलिस के हाथ में। लेकिन ये मन इतना एक्सपर्ट है, इतना पक्का चोर है कि इसको पकड़ना मुश्किल है। इस मन के चोर को पकड़ने के लिए संत कबीर कहते, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना चाहिए दर्श। चोर के नगर में आ पड़ा हूँ और सत्य पुरुष का संग के लिए ये तड़प रहा हूँ, जी तरस रहा है। इतना दर्द भरी शब्दों का प्रयोग संतों ने की है। और हम इस चोर के नगर में रह कर के प्रसन्नता की स्थिति में रहते हैं। हमारे जैसे अज्ञानता भरे जीवन जीने वाला कोई नहीं है। हमें संभल करके काम करना चाहिए, सोच समझ करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सत्संग हमारे जीवन में हर चीज देता है। इसलिए मैं सबों से निवेदन करता हूँ कि समय मिले संतों की वाणी, ऐसे अगर माहौल ना भी मिले ना तो घर में संतों की वाणी को पढ़िए, गुरु महाराज का प्रवचन को पढ़िए, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को पढ़िए।
आपका मन भजन के लिए प्रेरित होगा, है ना, प्रेरित होगा भजन के लिए। और आप संतों के संग जिनके बाने पढ़ेंगे ना, उसका मन होने लगेगा। आप कोई ऐसे दृश्य को देखिए जो मन को चंचल कर दे, और कोई संतों के दृश्य को देखिए, दृश्य देखने से ही आपके मन में शांति आने लगती। तो संतों के बाने पढ़ेंगे तो आपका मन भी उस भाव से सराबोर होने लगेगा, फिर आपको भजन करने में मन लगेगा। इसीलिए समय निकाल करके आप इस सारे कर्मों को करें। समय 4:35 हो गया। अपने बारे में यही विराम देना उचित समझता हूँ। कुछ स्वामी राधे जी महाराज हैं, निवेदन है श्री चरणों में कि हम भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की